Hi everyone, it's me Arsh. So finally I'm back with another vlog. So in this vlog I'm gonna tell you how to start your class 10th and how I will start mine. So in this vlog I'll tell you the things which I will do and mistakes to avoid. So without any further ado, let's get into the video. So let's start with the things which I'll do. देखो कुछ भी हो जाए मुझे ये चीज़ें करनी ही करनी है। तो सबसे पहले तो स्कूल में जो पढ़ाया जाएगा मैं उसे घर पे आके रोज रिवाइज करूंगी। मैं कह तो देती हूँ पर फिर मुझसे हो नहीं पाता, तो ये जो चीज़ें बताऊंगी वो मुझे करनी ही करनी है। तो मैं रोज रिवाइज करूंगी जो भी स्कूल में पढ़ाया जाएगा, अच्छे से नोट्स बनाऊंगी एंड उन्हें भी रिवाइज करूंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिवाइज तो करूंगी ही करूंगी। और मैथ्स, भाई साहब मैथ्स तो मैं कोसों दूर मुझसे है, तो इसीलिए मैं मैथ्स को रोज़ रिवाइज करूंगी, मतलब रोज़ प्रैक्टिस करूंगी उसके क्वेश्चंस वगैरह, चाहे कितने भी हों, एक करूँ दो करूँ लेकिन करूंगी रोज़। एंड मैथ्स में मुझे कैलकुलेशन वाले चैप्टर सबसे बेकार लगते हैं। पता नहीं क्यों, मुझे ज्योमेट्री बहुत अच्छी लगती है बिकॉज उसमें ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं होती हैं, उसमें बस थ्योरम पढ़ो और मतलब लगा दो उसको, तो वो बहुत सही लगता है मेरे को। देखो मैं रोज़ 10 घंटे नहीं पढ़ने वाली, बल्कि मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ूंगी रोज़, लेकिन रोज़ पढ़ूंगी लाइक 1.5 आवर्स, 2 आवर्स और 3 आवर्स बहुत सही है अगर डेली पढ़ेंगे कंसिस्टेंसी के साथ में, बिकॉज क्वालिटी मैटर्स ओवर क्वांटिटी। एंड इफ़ आई टेल यू अबाउट साइड बुक्स और क्वेश्चन बैंक, तो मैं स्टार्टिंग में कोई भी साइड बुक या क्वेश्चन बैंक नहीं लेने वाली हूँ। देखूंगी समर वेकेशन में लूंगी मैं, और साइड बुक भी क्या, मैं क्वेश्चन बैंक ही लूंगी बिकॉज देखो बैच में तो सब कुछ अच्छे समझ में आ ही जाता है, तो साइड बुक की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन बैंक ले सकती हूँ, वो भी समर वेकेशन में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मिस्टेक्स विच वी हैव टू अवॉइड एट ऑल कॉस्ट। सबसे पहले तो स्टार्टिंग में ओवर मोटिवेटेड नहीं होना है, क्योंकि इस ओवर मोटिवेशन की वजह से हम इतनी सारी बुक्स खरीद लेते हैं, फिर ना उन्हें पढ़ पाते हैं और पैसे अलग से वेस्ट हो जाते हैं। और यही हमारी सेकंड टिप है कि स्टार्टिंग में ही हमें बहुत सारी साइड बुक्स या क्वेश्चन बैंक नहीं ले लेनी है। सबसे पहले हमें एनसीईआरटी को कंप्लीट करना है, उसके बाद में ही कोई क्वेश्चन बैंक या साइड बुक लेनी है। एंड हमारी थर्ड टिप है कि बहुत सारे स्टडी टाइम टेबल्स प्रिंट मत करो भाई। मैं तुम्हें बताऊं, सबसे सही है कि टू डू लिस्ट बनाओ, बिकॉज टाइम टेबल इतना स्ट्रिक्ट कोई भी फॉलो नहीं कर पाता है। आराम से अपने टू डू लिस्ट बनाओ और उसको कंप्लीट करने में चाहे तुम्हें कितना भी टाइम लग जाए, बट उसको कंप्लीट करना ही है। मेरे जैसे मत करो कि बना के छोड़ दी। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि पहले ही बोर्ड्स का स्ट्रेस मत लो। अभी बोर्ड्स अगले साल है, हमारे पास में बहुत टाइम है अपना सिलेबस कंप्लीट करने का और अच्छे से पढ़ने का, तो इस टाइम को वाइसली यूज करो और पहले ही अपना दिमाग खराब मत करो कि तुमसे बाद में बिल्कुल पढ़ाई ना जाए। देखो मैं क्लास 10th परफेक्ट प्लान से स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल सिंपल प्लान से स्टार्ट कर रही हूँ और वही मैं रिकमेंड करूंगी। देखो 10th में आकर सबको स्ट्रेस होता है, इवन मुझे भी हो रहा है, बट हम लोग ना फोड़ के आएंगे, देख लेना, क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही खूब मेहनत करेंगे। अपना एम कमेंट में जरूर लिख के आना। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर एंड बाय बाय।